दुश्मन को जेल जाना ही पड़ेगा और जब सामने आएगा तो वो खुद भी हैरान रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो संदेश लेकर आई हूँ वो आपके दुश्मनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत गहरा संकेत मिला है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनके कर्म अब उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है? क्या वे अपने खिलाफ या क्या आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? क्या वे आपके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? और आखिर किस वजह से उनकी जिंदगी में इतना बड़ा संकट आने वाला है? आज मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से सुनना। यह कोई साधारण समय नहीं चल रहा है। महादेव की असीम कृपा से मुझे जो महसूस हुआ है वो ये है कि तुम्हारी कहानी, तुम्हारी वो तकलीफ भरी कहानी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हें लगता था ना कि कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता। तुम्हें लगता था ना कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा, वो हमेशा खुश रहेंगी और तुम हमेशा ऐसे ही घुटते रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड का न्याय अब शुरू होने वाला है। मुझे यह बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पर जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है ना, तुम्हारे दुश्मनों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वे लोग अब पूरी तरह से बेनकाब होने वाले हैं। उनका वो सारा झूठ सम्मान, वो सारा अहंकार अब मिट्टी में मिलने वाला है। तुम्हें पता है, उन्होंने जो भी छल कपट किया, उनका वही कर्म अब उन्हें एक ऐसे गहरे गड्ढे में धकेलने वाला है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। उनके कर्म ही अब उनके लिए एक ऐसा जेल, एक ऐसी जेल बन जाएंगे जहां वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होगा। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर दर्द सहा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हें कांटे ही मिले। लेकिन अब उन कांटों का हिसाब होने वाला है। नीलकंठ ने तुम्हारे हिस्से का जहर पी लिया है। अब तुम्हारे दुश्मनों की हालत ऐसी होने वाली है कि वो अपनी ही परछाई से नजरें मिला नहीं पाएंगे। उन्हें इतना बड़ा झटका लगेगा कि वे पूरी तरह से टूट जाएंगे और तुम्हें बस दूर खड़े होकर शांत रहकर ब्रह्मांड के इस न्याय को देखना है। तुम्हें खुद कुछ नहीं करना। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। अपने दिल की धड़कन को महसूस करो, सब ठीक होने वाला है। मुझे ध्यान में एक और बहुत खास बात महसूस हुई है, एक ऐसी बात जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा खिल उठेगी। तुम्हारी इस कुंभ राशि के जीवन चक्र में अब साक्षात माता सीता और हमारे प्रभु श्री राम की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। शिव जी की कृपा से अगले 5 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अटूट और बड़ा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। क्या तुम उस दैवीय ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हो? अगर तुम्हारे भीतर वो श्रद्धा है, अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश सच में महादेव ने तुम तक पहुंचाया है, तो मेरी एक छोटी सी बात मानना। ये कोई नियम नहीं है, ये बस एक भाव है। सच्चे दिल से नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे मन से 2 बार सीताराम सीताराम लिखना। ये तुम्हारे दिल की पुकार होगी जो सीधे उस ऊपर वाले के दरबार में पहुंच जाएगी। और मुझे उस नीलकंठ पर इतना विश्वास है कि जो भी इंसान सच्चे दिल से बिना किसी लालच के बस प्रेम से उस ईश्वर का नाम महादेव उसके घर को खुशियों से भर देंगे। मेरी तो उस शिव से यही दुआ है कि जो भी इस वक्त मुझे सुन रहा है, जो भी सच्चे मन से राम का नाम ले रहा है, उसे उसके परिवार का पहला ऐसा इंसान बना दो जिसके पास कभी भी पैसों की, प्यार की और सम्मान की कोई कमी ना रहे। उसकी हर मनोकामना पूरी करो। पता है हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम सोचते हैं बहुत ज्यादा है। रात को जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हारा दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। तुम आज के दिन को लेकर पछताते हो और कल को लेकर डरते हो। कल क्या होगा? अगर मेरा काम नहीं बना तो, अगर फिर से धोखा मिल गया तो, यही सोचते हो ना? रुको, यही रुक जाओ। तुम्हें पता है गीता में भी यही कहा गया है कि खुद को कमजोर समझना, मन में बार बार बुरे ख्याल लाना सबसे बड़ी भूल है। जब तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो तुम अनजाने में उसी बुरी ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहे होते हो। तुम शिव के अंश हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तो फिर तुम खुद को इतना लाचार क्यों महसूस करते हो? अगर तुमने खुद को अंदर से कमजोर मान लिया तो यकीन मानो
जो जीत तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी है वो भी हार में बदल जाएगी। लेकिन अगर तुमने अपने मन को मजबूत कर लिया, अगर तुमने उस महादेव पर पूरा भरोसा कर लिया कि जो होगा अच्छा ही होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। पलक झपकते ही तुम्हारे बड़े से बड़े काम पूरे हो जाएंगे। बस अपने अंदर की उस कमजोरी को आज अभी इसी वक्त बाहर निकाल दे। तुम्हें पता है, आज मुझे एक सच्ची घटना याद आ रही है। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सच है। एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था, बिल्कुल तुम्हारे ही तरह भावनाओं से भरा हुआ। उसने अपने एक बहुत करीबी रिश्तेदार पर आंख बंद करके भरोसा किया। अपना सारा बिजनेस, धन, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? पीठ पीछे उसका गहरा धोखा। उस रिश्तेदार ने छल से उसका सब कुछ हड़प लिया और उसे झूठे कानूनी पचड़ों में फंसा दिया। वो इंसान पूरी तरह टूट गया था। समाज में उसका अपमान हुआ, लोग ताने मारने लगे कि यह तो बेवकूफ है। एक दिन वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने महादेव के आगे हाथ जोड़कर बस इतना कहा, मेरे पास अब लड़ने की ना तो ताकत है और ना ही पैसा। मैंने आपको अपना मानकर सच्चाई से काम किया। अब मेरा न्याय आपके हाथ में है। और जानते हो फिर क्या हुआ? उसने कोई बदला नहीं लिया, किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो बस मौन हो गया और अपनी छोटी सी नौकरी करके पेट पालने लगा। लेकिन शिव का त्रिशूल जब चलता है ना, तो उसकी कोई आवाज नहीं होती। कुछ ही महीनों के भीतर उस धोखेबाज रिश्तेदार का सारा बिजनेस एक ही झटके में डूब गया। उसने लालच में आकर कुछ ऐसे गैर कानूनी काम किए थे कि प्रशासन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वो कारागार यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसका सारा झूठा रुतबा, वो घमंड पल भर में राख हो गया और वो सीधा साधा इंसान आज वो पहले से कहीं ज्यादा सफल और शांत जीवन जी रहा है। क्योंकि जब भगवान तुम्हारा पक्ष लेकर न्याय करते हैं तो वो तुम्हारी इंसानी सोच से बहुत बड़ा और बहुत सटीक होता है। इसलिए मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम चाहते हो कि आने वाले इन 5 दिनों में सीताराम की कृपा से तुम्हें भी वो खुशखबरी मिले जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे? क्या तुम दिल से चाहते हो कि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसे या उसके कर्मों की सजा मिले? अगर हाँ, तो अपनी वो हाँ पूरी दुनिया के सामने बेझिझक जाहिर कर दो। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम्हारे एक छोटे से जवाब से क्या ही फर्क पड़ेगा, ये तो बस एक जगह लिखा हुआ रह जाएगा। नहीं, तुम्हारे दिल से निकला हुआ एक एक शब्द, तुम्हारी एक एक भावना सीधे भगवान के दरबार में जाती है और वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हारी वो हाँ, तुम्हारी वो पुकार खाली नहीं जाएगी। वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर ही लौटेगी। तुम मेरी बात की गहराई को समझ रहे हो ना? मैं ये बातें किसी किताब से पढ़कर नहीं बोल रही, मैं वो बोल रही हूँ जो मेरा दिल महादेव की उस ऊर्जा से जुड़कर महसूस कर रहा है। देखो, ये आने वाले 5 दिन तुम्हारे लिए कोई मामूली दिन नहीं है। ये दिन तुम्हारे जीवन में वो खुशियां लेकर आ रही हैं जिनके लिए तुमने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। शायद तुम प्यार के लिए तरस रहे थे, तो वो सच्चा प्यार, वो अपनापन तुम्हें मिलेगा। शायद तुम अपनी नौकरी या अपने काम को लेकर बहुत परेशान थे, तो तुम्हें वहां सफलता मिलेगी। तुम्हारे काम में जो भी रुकावटें थी, जो चीजें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है, बिना किसी शक के, बिना किसी डर के। किस्मत का पहिया अब तुम्हारी तरफ घूम चुका है और जब किस्मत और तुम्हारी मेहनत एक साथ मिल जाते हैं ना, तो 100% सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। अगर तुम एक शिक्षक हो, किसी को कुछ सिखाते हो, तो मेरी एक छोटी सी विनती है, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान मत देना। उन्हें जिंदगी जीना सिखाना, उन्हें सही और गलत की पहचान देना, क्योंकि वो तुम्हारे जरिए ही इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। तुम्हारा यह काम महादेव की नजरों में सबसे बड़ा पुण्य है और मैं यह महसूस कर पा रही हूँ कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शारीरिक तकलीफ से गुजर रही हैं। शायद घर में कोई बीमार है या तुम्हें खुद अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब इलाज के लिए पैसों की कमी पड़ जाती है। मैं समझ सकती हूँ कि वो बेबसी कितनी गहरी होती है। इंसान सोचता है कि किसी से कर्ज ले लो या किसी के आगे हाथ फैला लो, लेकिन मेरी बात मानो, थोड़ा सा धैर्य रखो। अभी कोई बड़ा कर्ज मत लेना, महादेव तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहे हैं।
अचानक से कहीं ना कहीं से कोई ऐसा अवसर आएगा, कोई ऐसा जरिया बनेगा कि तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा और तुम्हारा या तुम्हारे अपनों का इलाज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तुम्हारा जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, जो लोग तुम्हारा पैसा दबा कर बैठे थे, वो पैसा अब तुम्हारी तरफ वापस आने वाला है। अगर तुम कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करते हो, अपनी दुकान चलाते हो और तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, तो अब तुम्हारी उस ईमानदारी का फल मिलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी बरकत शुरू होने वाली है। तुम अगर अपने परिवार के साथ बाहर जाकर कुछ अच्छा समय बिताना चाहते हो, कहीं बाहर भोजन करने का सोच रहे हो, तो जरूर जाना। ये समय खुद की खुशियां देने का होता है। लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात, एक बहुत गहरा संकेत मुझे मिला है, जिसे तुम्हें एक चेतावनी की तरह मानना होगा। अगले 5 दिनों तक भूल कर भी हरे रंग के कपड़े मत पहनना। मैं फिर से कह रही हूँ, अगले 5 दिनों तक हरा रंग मत पहनना। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा बहुत मजबूती से महसूस हुआ है कि इन 5 दिनों में तुम्हारे ग्रहों की जो ऊर्जा बदल रही है, वो हरे रंग के साथ मेल नहीं खाती। अगर तुम हरा रंग पहनते हो तो कोई अनचाही परेशानी या कोई बिना वजह की रुकावट तुम्हारे सामने आ सकती है। ये बस एक छोटी सी बात है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी कोई भी रंग पहनो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे। हो सके तो इन 5 दिनों में किसी भी मंदिर जाना, कुछ ना कर सको तो बस वहीं की सीढ़ियों में बैठ जाना, आंखें बंद करना और माता सीता और प्रभु श्री राम का ध्यान करना। शिव जी से कहना कि हे महादेव, मैं आपका सच्चा बच्चा हूँ, मुझे संभाल लेना। यकीन मानो, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। उनका हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर आंसू में वो नीलकंठ तुम्हारे साथ मौजूद है। अब अपने ये आंसू पोंछ लो, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाओ और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। सब कुछ अच्छा होगा। महादेव तुम्हारी रक्षा करें। हर हर महादेव।